अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। आज की वीडियो होगी चार्ट एनालिसिस के ऊपर और हम पहले भी वीडियोस बना चुके हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलता हूं, मैं आपको दिखाता हूं हमने पहले कौन कौन सी वीडियोस बना ली हैं और ये जो एक सीरीज़ में बना रहा हूं टेक्निकल एनालिसिस की, इसके अंदर आपको और भी वीडियोज़ आइंदा भी मिलती रहेंगी। हमने पहले कैंडल के पैटर्न्स को कवर किया है, सिंगल कैंडल, डबल कैंडल, और अब हम कवर कर रहे हैं चार्ट के पैटर्न्स को। ठीक है, हमने ये देखना होता है कि कौन सा साइन बनता है तो मार्केट ऊपर जाती है, कौन सा साइन बनता है तो मार्केट नीचे आती है। हमने पहले जो कैंडल्स के पैटर्न देखे थे वो बुलिश भी थी, बेरिश कैंडल्स भी थी। अब हम जो चार्ट के पैटर्न्स देख रहे हैं वो डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्स एच एंड एस, ये हम सारे चार्ट पैटर्न्स का जो है एनालिसिस 3 का कर चुके हैं, यहाँ से लेके जहाँ तक। अब आज हमने बात करनी है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की। उसके बाद डिसेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल, ये सारी चीज़ें ये बहुत ज़रूरी हैं। ये मार्केट में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले ये 3 ट्रायंगल्स हैं, इनके ऊपर हम बात करेंगे और कोशिश करूँगा एक ही वीडियो के अंदर मैं ये 3 ट्रायंगल्स आपको समझा दूँ कि ये काम किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को लाजमी फॉलो करें ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहें। ठीक है, आज हम बात करते हैं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर की। तो ये जो पैटर्न है अभी अगर हम देखते हैं तो बिटकॉइन के अंदर हमें ये पैटर्न बनता हुआ नज़र भी आ रहा है, तो इसके ऊपर हमारी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगी और हम देख लेंगे कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, जब भी कोई चार्ट पैटर्न बनता है तो वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। ये देखें, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे समझाना चाहूँगा। कुछ लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि चार्ट पैटर्न जो है वो कुछ इस तरह से हमें बनता हुआ दिखाई दे। ठीक है, तो ये होता है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये पैटर्न बिल्कुल मतलब 100% इस तरह से बने, ये ज़रूरी नहीं है। शक्ल इसकी थोड़ी बहुत बिगड़ी हुई हो सकती है। वो कैसे, आप यहाँ पे देखें, मार्केट नीचे आई, एक दफ़ा ऊपर गई, नीचे आके ऊपर गई, ठीक है, फिर से नीचे आई, फिर से थोड़ी सी ऊपर गई, फिर से नीचे आई, यहाँ से ऊपर नहीं गई, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक दफ़ा 1-2 कैंडल्स मार्केट को ऊपर लेके गई, फिर से मार्केट जो है वो ऊपर चली गई नीचे आने के बाद, और ऊपर जाके फिर से एक पॉइंट के ऊपर जो पहले भी एक पॉइंट बन चुका था वहाँ से नीचे आई और दोबारा से इस पॉइंट के पैरेलल में आके फिर से मार्केट जो है वो बाउंस करेगी। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे हुआ, मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, यहाँ से नीचे आके ऊपर गई, लेकिन इस पॉइंट से आने तक नहीं, आने से पहले ही मार्केट जो है वो रिजेक्ट होकर नीचे आई, लेकिन इस पॉइंट से थोड़ा सा और नीचे आ गई। तो हम अगर देखते हैं तो ये देखें, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन इससे थोड़ी सी नीचे है, और अगर यहाँ से देखते हैं तो ये लाइन इससे थोड़ी सी नीचे है, लेकिन फिर भी अगेन ये एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। जी, मैंने आपको पहले बताया कि ये ज़रूरी नहीं होता कि बिल्कुल ऐसे 100% बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। हम इसके एग्जाम्पल वगैरह भी देखेंगे, थोड़ा सा सब्र रखें। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, ये है एक बुलिश पैटर्न, इसके बाद मार्केट ऊपर जाती है। यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो ये देखें, हम कोई भी मिसाल ले लेते हैं, यहाँ पे इसको खोल लेते हैं। आपने जब भी चार्ट एनालिसिस की वीडियो देखनी होती है उसके बाद खुद आप गूगल के ऊपर उस पैटर्न का नाम सर्च किया करें, उसके ऊपर आपको जितनी भी पिक्चर्स वगैरह मिलती हैं वो सारी की सारी पिक्चर्स जो हैं वो आप खुद देखा करें, उनके ऊपर आप खुद स्टडी किया करें। आपकी ये एनालिसिस की जो सीरीज़ है ख़त्म होने तक आपकी ये आंखें जो हैं ये इतनी शार्प होनी चाहिए कि आप ये पैटर्न ड्रा किए बिना आपको पता चले कि ये पैटर्न बन चुका है, अब इसका ये रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, अच्छा ये देखें, सेम आपको वही कंडीशन नज़र आ रही है, मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, फिर से नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और दोबारा से ये देखें मार्केट बुलिश हो गई। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये भी एक हेड एंड शोल्डर, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इन्वर्स का मतलब है उल्टा। ये हेड एंड शोल्डर था पहले, हम जिस पैटर्न के बारे में बात की, ये उल्टा है, ये सीधा है, और ये जो है ये उल्टा है। किसी अगर बंदे को हम उल्टा लटका देते हैं, उसका सर नीचे आ जाता है, तो ये उसके 2 कंधे बन जाते हैं, ये वाले। ठीक है, ये उसका सर है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। ये बिल्कुल सीधा है, ये सर है, ये शोल्डर हैं, ये कंधे हैं। ठीक है, ये जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जहाँ पे बना हुआ है, इसको आप थोड़ा सा गौर से देखें तो आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि इसकी ये जो नेक लाइन बनी है, ये वाली, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि BTC का अब ये जो हेड एंड शोल्डर बना है, इसकी नेक लाइन स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, स्ट्रेट हो तो अच्छी बात है, लेकिन हर जगह होना ज़रूरी नहीं होता। उसके बाद नीचे वाली जो है, ये वाली लेफ़्ट शोल्डर और राइट शोल्डर की जो अगर लाइन ड्रा करते हैं तो ये भी स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये एक हेड एंड शोल्डर है, तो इसकी वजह से मार्केट यहाँ से बुलिश हुई। अच्छा,
अगर हम थोड़ा सा BTC को अब देखते हैं तो BTC अब यहाँ से बुलिश होना चाहिए। और कैसे होना चाहिए? BTC का अब मूव होना चाहिए कुछ इस तरह से, ठीक है। BTC कुछ इस तरह से मूव होना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि हम कितने टाइम फ्रेम के ऊपर ये चार्ट डिस्कस कर रहे हैं, एनालिसिस हम जो कर रहे हैं ये कितने टाइम फ्रेम के ऊपर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये जो पैटर्न बना है हेड एंड शोल्डर का, अगर ये बना होता 1 डे की कैंडल के ऊपर, एक मिसाल के तौर पे हमने एक दिन की कैंडल ओपन की होती और ये पैटर्न बनता। यहाँ पे हम सारे ये एक दफ़ा ख़त्म करते हैं और आपको दिखाता हूँ। हम जब 1 डे की कैंडल को देख रहे हैं तो जहाँ पे हमें कोई एनालिसिस इस तरह के नहीं मिल रहे, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे तो कैंडल्स हमें उस तरह की शेप में नज़र नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये मार्केट को उतना बुलिश नहीं करेगा। ये 1 आवर की टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखते हैं तो ये एक पैटर्न बन रहा है, तो ये उस हिसाब से ही मार्केट को जो है वो अप कर सकता है, ये ज़्यादा अप नहीं करेगा। अगर ये पैटर्न 1 डे की कैंडल के ऊपर बनता तो इसमें मार्केट में डिफरेंस आना था तकरीबन 6 से 7 हज़ार या 10 हज़ार डॉलर का। बिटकॉइन को 20 हज़ार से 30 हज़ार तक ले जा के छोड़ता ये पैटर्न। लेकिन क्योंकि ये बना है 1 से 2 घंटे की कैंडल का पैटर्न, तो ये मार्केट को बुलिश करेगा मैक्सिमम 3 से 4 हज़ार डॉलर के डिफरेंस के साथ। मिसाल के तौर पे अभी 21 हज़ार की रेंज में चल रहा है, तो तकरीबन 24-25 हज़ार की रेंज तक हमें ले जाके ये मैक्सिमम छोड़ेगा। हो सकता है यहाँ से रिजेक्ट होके भी वापस आ सकता है, ये तकरीबन 22 हज़ार से भी एक दफ़ा और दोबारा ऊपर जाएगा। अगर ये बनता है 1 मिनट की कैंडल के ऊपर, यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये 1 मिनट की कैंडल के ऊपर बनता है, हम इसको यहाँ पे अगर बनता हुआ देखेंगे हेड एंड शोल्डर इन्वर्स बनेंगे या हेड एंड शोल्डर बने, उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो मैक्सिमम कितना आएगा? मतलब अगर 21 हज़ार के ऊपर BTC ट्रेड हो रहा है और एक ये पैटर्न बन जाता है, एक चार्ट पैटर्न हम बिल्कुल एनालिसिस करते हैं कि ठीक है बहुत अच्छे से ये ड्रा हो सकता है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न, तो उसमें जो हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा वो 21 हज़ार से 21,400 21,500 तक जाके उसकी ब्रेक लग जाएगी। क्योंकि वो बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर बना है तो वो उतना ही डिफरेंस हमें शो करवाएगा। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा और वहाँ पे वो एक पैटर्न बनेगा तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो उतना ही ज़्यादा डिफरेंस के साथ हमें देखने को मिलेगा। उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पे फिर आप थोड़ा सा दोबारा आ जाएं तो आप थोड़ा सा खुद जो है वो इन पिक्चर्स को ओपन करके देखा करें। इनमें ये ज़रूरी होता है कि ये जो नेक लाइन बनी है, ये नेक लाइन कुछ ज़्यादा डिफरेंस के साथ ना हो। मतलब ऐसा नहीं है कि BTC के ऊपर अगर हम आते हैं ना, मतलब 2 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ये जो चार्ट पैटर्न हमें यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये जो है ये एक 25 हज़ार के ऊपर खड़ा हो, दूसरा 21 हज़ार के ऊपर हो तो हम इसको वो पैटर्न समझेंगे। नहीं, ये थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ हो सकता है। मतलब इतना डिफरेंस है तो फिर तो ठीक है, बात समझ में आती है। ये इतना डिफरेंस है तो कोई मसला नहीं है। नीचे वाली अगर शोल्डर की बात करते हैं तो उसमें भी हमें थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा, तो फिर तो ये वैलिड है। अदरवाइज़ अगर ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा ऊपर निकल जाता, मैं आपको फिर यहाँ से ड्रा करके दिखा देता हूँ। अगर ये वाला पॉइंट यहाँ से ऊपर निकल जाता बहुत ज़्यादा इतना, तो फिर ये एक जो लाइन ऐसे बनेगी वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। आगे समझ में बात। और अगर नीचे वाला जो पॉइंट है, अगर ये ऊपर आके यहाँ से कंसोलिडेशन जोन में तकरीबन 5-10 दिन ऐसे चला है, फिर भी ये पैटर्न वैलिड नहीं है। ज़रूरी है कि यहाँ पे आके एक शेप बने और ये इस तरह से एक शेप हमें शार्प किस्म की शेप जो है वो देखने को मिले, फिर हम इस पैटर्न को वैलिड समझेंगे और फिर हम ये समझेंगे कि इसके अंदर एंट्री का टाइम है, लॉन्ग की पोजीशन फ्यूचर के अंदर ओपन करने का टाइम है। अब अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि अभी ये जो पैटर्न बन रहा है इसके बाद एक लॉन्ग की पोजीशन ओपन हो सकती है, तो कहाँ पे ओपन करनी है, कितना स्टॉप लॉस रखना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी समझा देता हूँ। ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप अच्छे तरीके से ट्रेड ले सकें। अच्छा, हम आ जाते हैं पिक्चर्स के ऊपर। ये देखें, हम इसी के ऊपर थोड़ा सा ना समझ लेते हैं। इसको हम सेव करते हैं और बड़ा करके इसको मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, जब ये पैटर्न मुकम्मल होता है तो मुकम्मल कहाँ तक होता है? इस पॉइंट तक, ठीक है। मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आके ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। पहले एक फर्स्ट शोल्डर बना, राइट शोल्डर, उसके बाद लेफ़्ट शोल्डर बना और पहले लेफ़्ट शोल्डर बना और उसके बाद राइट शोल्डर बना। और जब ये ऊपर वाली जो नेक लाइन है, ये वाली नेक लाइन, इस तक मार्केट आएगी तो यहाँ पे आके ये पैटर्न मुकम्मल होगा और हमारी एंट्री होगी इस पॉइंट के ऊपर,
बिल्कुल सेम इस पॉइंट के ऊपर, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा इस शोल्डर के ऊपर। अगेन समझ लें, पॉइंट हमारा जो एंट्री वाला होगा लॉन्ग की पोजीशन ओपन करने के लिए, या अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके अंदर आप स्पॉट ट्रेडिंग के लिए भी कॉइन को ख़रीद के रख सकते हैं, जिसके अंदर ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बने, उसको आप यहाँ पे ख़रीदेंगे इस पॉइंट के ऊपर, और हमारा स्टॉप लॉस इस शोल्डर के ऊपर होगा। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है, ठीक है, तो इस शोल्डर से अगर नीचे जाएगी तो ये पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा और फिर इस पैटर्न को तोड़ के मार्केट नीचे चली जाएगी। अगर इस पॉइंट से नीचे नहीं गिरती तो मार्केट के चांसेस रहेंगे दोबारा ऊपर जाने के लिए। तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो इस शोल्डर के ऊपर होगा, इस शोल्डर की कैंडल के ऊपर। अगर हम BTC की अगर बात करते हैं तो हमारी ये जो पोजीशन ओपन होगी वो कुछ इस तरह से होगी। अब ये यहाँ तक आके हमारा ना एक पैटर्न मुकम्मल होगा और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ तक होगा, ठीक है, और हमारी ट्रेड बनेगी कुछ इस तरह से। तो हमारा यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो का जो नंबर बनेगा वो 2.24 बनेगा। तो बहुत अच्छी ट्रेड हमारी यहाँ पे बन सकती है। अगेन मैं आपको कहता हूँ कि स्टॉप लॉस के बिना कोई ट्रेड आपने नहीं लेनी, और ये जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं सिर्फ तब तक काम करते हैं जब तक मार्केट में कोई भी बुरी या अच्छी खबर सर्कुलेट नहीं हो जाती। अगर आप किसी शॉर्ट की पोजीशन को ओपन करते हैं मार्केट में चार्ट पैटर्न को देख के और बहुत अच्छी खबर आ जाती है तो मार्केट ऊपर भी जा सकती है। अगर आप, अच्छा एक मिनट में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आज सोल के बारे में मैंने आज सुबह एक प्रेडिक्शन दी थी और मैंने कहा था कि सोल जो है वो एक दफ़ा थोड़ा सा नीचे आएगा और दोबारा से ऊपर जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि मार्केट में खबर थोड़ी सी अच्छी आ गई, मार्केट सारी की सारी जो है वो बुलिश हो गई। तो सोल जो है उसने अपना ये जो एक साइन बना था, एक बेरिश फ्लैग एक बना था, इस फ्लैग को तोड़ के सोल ऊपर चला गया। ये देखें, मैंने सुबह की प्रेडिक्शन जो की थी वो ये की थी कि यहाँ से एक दफ़ा नीचे आएगा और इस लाइन को टच करके सोल दोबारा ऊपर जाएगा। लेकिन हुआ क्या, मार्केट नीचे आई ही नहीं, मार्केट यहाँ से ही ऊपर चलेगी। क्यों? क्योंकि बाकी सारी की सारी मार्केट जो है उसके अंदर बहुत हमें ग्रीन कलर देखने को मिला। तो सोल ने भी अपना ये जो पैटर्न था इसकी रिस्पेक्ट नहीं की। तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर आप सिर्फ 80% एतमाद कर सकते हैं, बाकी आपको 20% एतमाद करना पड़ेगा मार्केट में अच्छी और बुरी खबरों के ऊपर। वो भी आपको अपडेट रहना पड़ेगा। सिर्फ आप एनालिसिस करके, हाँ बहुत छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, मिसाल के तौर पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप ट्रेड ले रहे हैं 15 मिनट 20 मिनट की, उसके ऊपर खबरों का उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता। और स्टॉप लॉस लगा के अगर आप ट्रेड करते हैं 15-20 मिनट के लिए तो फिर आप उतने ज़्यादा लॉस से उतना ज़्यादा जो लॉस है वो आपको बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। तो खैर, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपको इसकी समझ आ गई है तो उसको लाइक भी करें, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपको इसकी समझ आई है। अगर नहीं आई तो मुझे बताएं, मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा। तो खैर, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।